हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में लेके आ गए एशियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक जो है नियोलिथिक कल्चर ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। सो स्टूडेंट, आपको मैं इस टॉपिक को लेकर पूरी डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो में। और हाँ स्टूडेंट, आपको मैं जैसे जैसे बताऊँगा, जैसे जैसे आपको वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में इसका नोट्स को लिख लेना है। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नोट्स हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपको बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करेगा आपको ये नोट्स, तो आपको ये कॉपी में इसका नोट्स भी लिख लेना है। सो स्टूडेंट, चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, many scholars and archaeologists have worked on the material aspect of the Neolithic culture of the Middle Ganga Plain to establish cultural and chronological sequence। सो स्टूडेंट, जो बहुत सारे स्कॉलर थे और आर्कोलॉजिकल थे, वर्क किए थे यहाँ पे न्यूलिथिक कल्चर और मिडिल गंगा प्लेन पे। तो यहाँ पे ये इस्टेब्लिश कर पाए थे कल्चर और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को। यहाँ पे ये लोग इस्टेब्लिश कर पाए थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, स्टडी एरिया इन विच एक्सप्लोरेशन कंडक्टेड इन द मिडिल गंगा प्लेन रिवील्ड अ गुड नंबर ऑफ साइट। सो स्टूडेंट, जहाँ पे स्टडी किया था, जहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया गया था कंडक्ट मिडिल गंगा प्लेन में, यहाँ पे काफ़ी सारी साइटें निकल के आती हैं, जैसे कि बस्ती था, सिद्धार्थ नगर था, संत कबीर नगर था, गोरखपुर, बलिया, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और कुछ पटना के डिस्ट्रिक्ट भी थे, सारण था, वैशाली था, पटना था, गया था, रोहतस था। ये सब डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में यहाँ पे स्टडी और एक्सप्लोरेशन कंडक्ट हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखा है, द इम्पोर्टेंट एक्सवेटेड साइट इन उत्तर प्रदेश इंक्लूड झूसी, हेतापति इन इलाहाबाद, भुनादीहा एंड वाइना इन बलिया, सोहागौरा एंड इमलीधी घुर्द इन गोरखपुर, लहुरा देवा इन संत कबीर नगर, वाइल चिरान इन सारण, चेचर कुतुबुर इन वैशाली, तारादीहा इन गया, मैनर इन पटना, सेनुवार इन रोहतस इन बिहार। सो स्टूडेंट, जो अपने उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट एक्सवेटेड साइट थी वहाँ पे जैसे कि इंक्लूड थी, उसमें झूसी थी, हेतापति था इन इलाहाबाद, भुनदीवा इन वाइना इन बलिया में था, सुहागुरा एंड इमली खुर्द इन गोरखपुर में। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सवेटेड साइट यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कई सारे जिला से, कई सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे मिली थी। सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दिस साइट आर लोकेटेड नियर सम वाटर बॉडीज सच एज रिवर, रेबुलेट्स और हर्सू लेक। जो ये सब साइटें थी वो लोकेटेड थी किसके नियर, वो सब वाटर बॉडीज के नियर वो लोकेटेड थी, जैसे कि रिवर था, रेबुलेट्स था और हर्सू लेक था। तो यहाँ पे इसके नियर भी ये सब साइट लोकेटेड थी। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, the changing climatic condition during early and middle phases of Holocene in the Middle Ganga Plain played a significant role in evolution of early farming culture। जो चेंजिंग आया था क्लाइमेटिक कंडीशन में ड्यूरिंग अर्ली और मिडिल फेज में मिडिल गंगा प्लेन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पे अर्ली फार्मिंग कल्चर की वहाँ पे शुरुआत होती है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ही, चेंजिंग की वजह से यहाँ पे अर्ली फार्मिंग कल्चर्स की शुरुआत होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द एक्सवेशन एंड एक्सप्लोरेशन कंडक्ट ड्यूरिंग लास्ट 4 डिकेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। सो स्टूडेंट, जो एक्सवेशन और एक्सप्लोरेशन किया गया था किस यूनिवर्सिटी द्वारा, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी था, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी भी था और यूनिवर्सिटी ऑफ पटना भी था। ये लास्ट 4 डिकेड में यही सब यूनिवर्सिटी एक्सवेशन की है, एक्सप्लोरेशन की है। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है निकल के, ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग चिरान एंड सोहगौरा आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट दैट वेर एर्लियर एक्सपेक्टेड। जो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग कहते हैं, जो चिरांद और सोहगुरा एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट थी न्यूलिथिक कल्चर और मिडिल गंगा प्लेन की। जी हाँ स्टूडेंट। यहाँ पे हैंडमेड पोट्री भी मिली थी, टूल्स टेक्नोलॉजी भी मिला था, टूल टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिकेशन था एंड एग्रीकल्चर और मिडिल गंगा वैली, यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑब्टेन हुई थी। जी हाँ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट न्यूलिथिक कल्चर ऑफ मिडिल गंगा प्लेन की। जो पहली साइट है वो चिरांद है। अब यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, चिरांद इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द मिडिल गंगा वैली। जो चिरांद थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट थी मिडिल गंगा वैली की।
जो कि सिचुएटेड थी डिस्ट्रिक्ट सहारन ऑफ बिहार। ये डिस्ट्रिक्ट सारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में सिचुएटेड है नियर द कन्फ्लूज ऑफ घाघरा एंड गंगा। ये किसके नियर थी? ये घाघरा और गंगा रिवर के नियर थी। द साइट वाज एक्सकेवेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एशियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी, पटना यूनिवर्सिटी, पटना इन 1962, 63 एंड 1969 एंड 70। जो साइट को एक्सकेवेट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पटना ने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एशियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से ये एक्सकेवेटेड किया गया था 1962-63 में, 1969 और 70 में ये इसको एक्सकेवेट किया गया था। द इंटायर डिपोजिट इज डिविजिबल इंटू 6 कल्चर। जो इंटायर डिपोजिट मिला था, जमा मिला था, उसमें 6 कल्चर मिले थे। जो फर्स्ट कल्चरल थी डिपोजिट था वो न्यूलिथिक था। जो फर्स्ट कल्चर जमा मिला था वो न्यूलिथिक था। द टोटल थिकनेस ऑफ दिस कल्चर डिपोजिट इज 3.50 मीटर। जो टोटल थिकनेस मिला था कल्चरल डिपोजिट का वो 3.50 मीटर था। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, बोन ऑब्जेक्ट, एंटलर एंड हैंडमेड पोट्री हैव बीन ऑब्टेन। यहाँ पे पॉलिश स्टोन टूल्स मिला था, बोन ऑब्जेक्ट भी मिला था, हैंडमेड पोट्री भी मिला था, यहाँ पे ऑब्टेन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, न्यूलिथिक पीपल ऑफ चिरान लिव्ड इन हट्स मेड ऑफ वाल्टल एंड डाउब। जो न्यूलिथिक पीपल थे चिरान के वो लिव करते थे हट में जो कि वाल्टल और डाउब का बना होता था। स्ट्रक्चर वेयर सर्कुलर, इसका सर्कुलर स्ट्रक्चर होता था। दे ले क्लोज टू वन अनदर, और ये लोग एक दूसरे के क्लोज मतलब सामने से सामने क्लोज रहते थे, अनदर रहते थे। दे वेयर पेव्ड एंड द वॉल्स वेयर मेड अप ऑफ क्ले आर मड प्लास्टर ओवर बम्बू स्क्रीन। जो इसका फ्लोर था वो पेव्ड था और द वॉल जो क्ले और मड का बना होता था, प्लास्टर होता था ओवर बम्बू स्क्रीन फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड, उसका प्लास्टर होता था। द इनहेबिटेंट यूज पॉट एंड पैंस, और जो इनहेबिटेंट वहाँ पर रहने वाले लोग थे वो यूज़ करते थे पॉट्स को और पैंस को यूज करते थे। उसके बाद इसके यहाँ पे टूल कौन कौन से मिले थे? तो हमें मिले थे फ्यू स्मॉल एंड राउंड सेल्ट, स्लिंग बॉल, हैमर, मेडान, क्वार्टाइज्ड, बेसल्ट, ग्रेनाइट स्टोन आर फाउंड एमंग माइक्रोलिथ मेंशन में भी मेड ऑफ ब्लेड, स्क्रैपर, लूनेट, एरो, बोरर एंड हेड पॉइंट मेड ऑन चार्ट, चलसेनी, अगेट, जस्पे। सो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे सब सारे टूल्स यहाँ पे मिले थे। और नेक्स्ट पॉइंट है टूल्स मेड ऑफ बोन एंटलर आर द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूलिथिक चिरान। जो टूल्स थे वो बने होते थे बोन और एंटलर के, जो कि मेन करेक्टरिस्टिक है न्यूलिथिक चिरान की, मेन करेक्टरिस्टिक ये था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सम सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन ग्रेन दे डिड नो फॉर एमंग द डेब्रिज ऑकर चेरड ग्रेन, पैडी, हस्क, व्हीट एमंग मसूर एंड मिलेट। यहाँ पे कुछ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन के भी वो मिला था, ओसियस मिला था, जो कि था पैडी ग्रेन ऑफ चेरड ग्रेन ऑफ पैडी, हस्क था, व्हीट था, मग था, मसूर था एंड मिलेट यहाँ पे पाए गए थे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट साइट आ जाती है सोहा गौरा साइट। तो यहाँ पे लिखा है द कल्चर इंडेक्स एंड दातूम लाइन्स फॉर द सहारा यूपर रीजन वे द फर्स्ट obtained फ्रॉम द एक्सवेशन एंड सोहरा गुरा। जो कल्चर इंडेक्स था दातुम लाइन का सहारा यूपर रीजन में, वो पहली बार वहाँ पे एक्सवेट हुआ था तो ऑब्टेन हुआ था, सोहरा गुरा साइड वहाँ पे ऑब्टेन हुआ था। जो कि यहाँ की इट इज़ अ बिग विलेज, ये बहुत ही बड़ा विलेज था। इसका लैटिट्यूड कितना था? 26 डिग्री था, 30 मिनट था, 32 सेकेंड था। लॉन्गिट्यूड कितना था? 83 डिग्री था, 15 मिनट था, 25 सेकेंड था। जो कि ये बंस गांव में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ये प्लेस है। और ये किस रिवर के सामने सिचुएटेड है? ये राप्ती और आमी रिवर के सामने ये सिचुएटेड है। और जो ये विलेज है 150 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द फर्स्ट एक्सबिशन इन 1961-1962। जो पहली बार इसका एक्सबिशन किया गया था तो 1961 और 1962 में किया गया था। और इसको कंडक्ट किया था गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एशियन हिस्ट्री और कल्चरल के और आर्कोलॉजिकल द्वारा किया गया था। और यहाँ पे इनके रिवील भी किया था कि प्रेजेंस ऑफ चारकोलिथिक कल्चर को भी यहाँ पे रिवील किया गया था यूनिवर्सिटी द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कल्चर एट द साइट वाज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम 5 मीटर स्क्वायर। जो कंप्लीट सीक्वेंस था कल्चर का वो ऑब्टेन हुआ था 5 मीटर स्क्वायर में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द टोटल डिपॉजिट
ऑफ 4.40 मीटर है बीन डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड। जो टोटल जमा मिला था वो 4.40 मीटर था और ये 6 पीरियड में डिवाइड था। पहले पीरियड में क्या था, न्यूलिथिक था। सेकेंड पीरियड में चालकोलिथिक था। थर्ड पीरियड में चालकोलिथिक था। और फोर्थ पीरियड में चालकोलिथिक सेकेंड था। फोर्थ पीरियड में NBPW था। और फिफ्थ पीरियड में कुषाण गुप्ता था। और सिक्स्थ पीरियड में मिडवल था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द पीरियड फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिपोजिट ऑफ आप 70 सेंटीमीटर एक्सपोज इन अ वेरी स्मॉल एरिया। जो पीरियड फर्स्ट था रिप्रेजेंट कर रहा था, जमाव कितना मिला था यहाँ पे, वो 70 सेंटीमीटर एक्सपोज हुआ था वेरी स्मॉल एरिया में। और ये लेस देन क्वार्टर ऑफ 5 मीटर स्क्वायर ट्रेंच था। इसका कितना था, वो जो 5 मीटर स्क्वायर ट्रेंच था उससे भी लेस था। एंड हैज़ एल्डिंग अ फ्यू एंटीक्वाइट्स मेनली हैंडमेड पोट्री। यहाँ पे एल्डिंग हुआ था, मेनली हैंडमेड पोट्री भी मिला था। एज द शर्ट्स आर वेरी स्मॉल। जो यहाँ पे शर्ट मिले थे वो भी बहुत स्मॉल मिले थे। ओनली फ्यू प्रोवाइड और ओनली फ्यू प्रोवाइड हुए थे। क्लोज टू द शेप ऑफ द ओरिजिनल पॉट। जो ओरिजिनल पॉट है यहाँ पे कुछ ओरिजिनल पॉट भी मिले थे। द पोट्री इज ऑफ अ कोर्स ऑफ मीडियम फैब्रिक यूजुअली इल फायर्ड। जो पोट्री यहाँ पे मिला था वो मीडियम फैब्रिक का था, यूजुअली इल फायर्ड था। और यहाँ पे बस आज की वीडियो में बस स्टूडेंट बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है स्टूडेंट, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।